हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे यूट्यूब पे कि आप अपने कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस बताइए कि कब एडमिशन होती है एंड कैसे क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन एशियन लॉ कॉलेज नोएडा। सो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन मोस्टली जुलाई के टाइम पे होती है। जब मेरा एडमिशन हुआ था मैंने 23rd में करवाया था एडमिशन। 23rd to 26 मेरा बैच है। सबसे पहले मैं बता दूँ प्रोसेस क्या क्या होती है। सो कॉलेज के साइट पे जाके आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 1000 रुपये की फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको रिटन टेस्ट के लिए वहाँ से कॉल आएगा। वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ऑनलाइन देना चाहते हो या ऑफलाइन देना चाहते हो। सो वो टेस्ट उसमें आई थिंक इतना तो मुझे याद नहीं है बट ऑलमोस्ट 70 स्कोर करना पड़ता है आई थिंक। आफ्टर दैट अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है बट तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप जो इंटरव्यू है वो आप कॉलेज पे जाके दो, ये ज़्यादा सही रहता है। मैंने भी वही किया था, मैंने टेस्ट ऑनलाइन दिया था एंड इंटरव्यू कॉलेज पे जाके दिया था। उससे क्या होता है ना कि आप कॉलेज विजिट करते हो और आप फैकल्टी वगैरह को मतलब जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप कॉलेज पे जाके इंटरव्यू दो। आफ्टर दैट ये जो इंटरव्यू वगैरह होती है वो जुलाई में होती है, जुलाई लास्ट में आई थिंक। और जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो होती हैं अगस्त लास्ट से। तो अगर आप इंटरव्यू हो गया सही से, टेस्ट आपने दे दिया, आपने स्कोर किया टेस्ट में अच्छा मार्क्स, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया आपको थोड़ा वेट करवाएंगे और उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद रिज़ल्ट आता है। फिर आपको मैम आके बता देंगी, जो भी आपकी काउंसलर मैम होंगी वो आपको आके बता देंगी कि आपको थोड़ा वेट करना है, रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने इंटरव्यू राउंड में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको सेम डे में मुझे 45,000 लगा था, अब पता नहीं अब कितनी फ़ीस है, ऑलमोस्ट उतनी ही होंगी। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड दैट डे यू आर इनरोल इन दैट कॉलेज। ओके, सो आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको सारी प्रोसेस समझा दी जाएंगी कि ये फ़ीस है, सब कुछ आपका पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं सब कुछ। आपको कब पे करना है, कैसे पे करना है। उसके बाद ओरिएंटेशन होती है कॉलेज में। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले 3 डेज़ और 5 डेज़ की ओरिएंटेशन होती है। मैं LLB की बात कर रही हूँ, LLB एंड BLLB। तो LLB और BLLB, मेरा कोर्स LLB है 3 ईयर का। तो आपको 3 डेज़ और 5 डेज़ की ओरिएंटेशन होती है। उसमें फेमस पर्सनैलिटीज़ आते हैं और उसके बाद आपकी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जो आई थिंक अगस्त लास्ट से स्टार्ट होती हैं। नॉर्मल क्लासेस रन करती हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। और क्लासेस की टाइमिंग LLB और BLLB की होती हैं 10 AM to 4 PM। और अब तो हमारे कॉलेज में BCom LLB एंड BBLLB इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर से। सो जिन्होंने BCom किया है या BBA किया है वो भी इनरोल कर सकते हैं। सो अब आता है कि टेस्ट में क्या पूछते हैं। तो जो हमारा टेस्ट में नॉर्मल क्वेश्चंस आती हैं लॉ से रिलेटेड। जिन बच्चों ने MHCT और CLAT वगैरह के प्रिपरेशन किया होगा उनके लिए काफ़ी इजी है। जो फैक्ट्स होती हैं, करंट अफेयर्स होती हैं, वही पूछते हैं ज़्यादा, तो वो ज़्यादा टफ नहीं है। प्लस इंटरव्यू में भी आपको डर तो लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। सो मैंने इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन की थी वो था कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए थे और लॉ से रिलेटेड नॉर्मल चीज़ें लाइक लॉ मिनिस्टर कौन है अभी के, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस, आर्टिकल कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कितनी होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी। प्लस हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, सॉरी एडवोकेट कौन थी सुप्रीम कोर्ट की। तो यही सारी चीज़ें पूछते हैं। वो आप नॉर्मल फैक्ट्स जो है वो आप देख लीजिए, इजी हो जाता है। बट ये है कि थोड़ा सा डर लगता है इंटरव्यू के लिए, तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्लासेस में जो स्ट्रेंथ होती है वो 60 की होती है।
मेरा अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, अभी मैं 5th सेमेस्टर में जाऊँगी। तो फ़ीस जो मेरे टाइम पे फ़ीस थी दैट वाज मुझे लगा था 45,000 स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन चार्ज मुझे लगे थे। आफ्टर दैट 30 इंस्टॉलमेंट्स लगी थी मुझे 1 लाख की। अभी कितनी है करेंटली वो मुझे मतलब ये आई डोंट नो, वो आप एक बार कॉलेज पे कॉल करके या विजिट करके पता कर लेना कि फ़ीस कितनी है। प्लस जब ओरिएंटेशन होता है तो उस टाइम पे आपको ये मिलता है, ये फाइल मिलती है ओरिएंटेशन के दिन आपको। इसमें एक कूपन रहेगा, फूड कूपन, वो आपको दिया जाएगा फर्स्ट डे। और ये फाइल मिलती है, इस फाइल के अंदर आपको ये आई कार्ड है, कॉलेज का आई कार्ड मिलता है, ये मेरा आई कार्ड है। सो ऐसे फिर आपकी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर दैट जब आप जाते हो तो नियरेस्ट मेट्रो है ओखला बर्ड सेंचुरी मेरे कॉलेज का। तो ओखला पे कॉलेज की बस आती है, बस आती है। वो आपको बस की टाइमिंग, जैसे मेरा क्लास 10 बजे से स्टार्ट होता है तो बस 29:30 9:40 ऐसे 10 मिनट्स में बस आती है, वो आपको कॉलेज लेके जाएगी। और जब ऑफ हो जाती है क्लास तो बस आपको मेट्रो तक ड्रॉप कर देगी। पिक एंड ड्रॉप सर्विस है बस का। प्लस जो 45,000 आप रजिस्ट्रेशन करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको बोला जाता है कि आपको बस की पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगी। प्लस आपको उसी में इंक्लूड है कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगा कॉलेज की तरफ से। सो कॉलेज की तरफ से आपको यूनिफॉर्म मिलता है, जैसे मुझे मिला था 2 वाइट शर्ट, 2 पैंट, 1 कोट, ये यूनिफॉर्म मिला था कॉलेज की तरफ से, वो मिलता है। सो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जैसे 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वही लगते हैं। आधार कार्ड, फादर एंड मदर का, ये सारी चीज़ें आपको लगती है। वो सब आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे, वो आपको एडमिशन के टाइम पे नहीं लगेंगे। जब आप नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट कर दोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता है, तो वो आपको वेरीफाई करने के लिए मैम को बोला जाएगा और जैसे जैसे रोल नंबर आएगा वैसे वैसे आपको सबमिट कर देना है सारा डॉक्यूमेंट्स। प्लस जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो एलएलबी की बात करें, एलएलबी में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो होते हैं जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लस यहाँ पे डिप्लोमा की भी कुछ डिग्री मिलती है, जैसे मीडिया लॉ की डिग्री मिलती है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी हमारे क्लासेस होता है, एग्जाम्स होता है, और साइबर लॉ वो भी होता है। ये सारी आपको डिप्लोमा की डिग्री यहाँ से मिलती है। बट ये कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड है चौधरी चरण सिंह मेरठ से, तो जो आपको मेन डिग्री है वो वहाँ से, हमारे एग्जाम्स पेपर वगैरह वहीं से आता है बन के। सो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ। एडिशनल डिग्री मिलती है, ये अच्छी बात है। और बात करें फैकल्टी की तो बहुत सही है, क्लासरूम्स वगैरह भी बहुत सही है, फुल एसी क्लासरूम्स हैं, कॉरिडोर वगैरह भी काफ़ी क्लीन रहता है, सब कुछ, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स भी सब कुछ अच्छे रहते हैं फैकल्टी। इफ़ यू आर चूजिंग लॉ फॉर योर करियर यू कैन ट्राई, यू नो, आई कैन से यू कैन ट्राई। मैंने भी ले लिया है एडमिशन, अच्छा है वैसे कॉलेज। बच्चों को तो प्रॉब्लम होती ही है अपने कॉलेज से, सबको होती है, मुझे भी है बहुत सारी चीज़ें, बट कॉलेज सही है, आप ले सकते हो। यहाँ इस कॉलेज में आपको एक जैसे ही एडमिशन लोगे आपको मेल आईडी दी जाएगी, अपनी मेल आईडी बना के देते हैं ये लोग। उस मेल आईडी में आपको जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आएंगी कॉलेज से, जो भी आपको मेल पे ही आएंगी। आपको कोई कुछ पूछना है या कुछ बताना है, जो भी चीज़ें आपको सिर्फ मेल पे ही आती है, ये लोग मेल पे ही बात करते हैं बस। सो ये है, अगर आप लोगों को लेना है और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मुझे जितना लगा मैंने आपका डाउट क्लियर किया रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। सो अभी तो आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाके ट्राई कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। कुछ और भी अगर डाउट है आपका तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट करें, मैं और भी सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।